ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज 23 अगस्त 2022 को हम उस गॉडली मैसेज को, डेली लर्निंग को लेते हैं, इम्बाइब करते हैं और उसे अपने पूरे दिन के लिए जर्निंग करते हुए अपनाते हैं। तो आज की फर्स्ट लर्निंग है, अब ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर में और इस घर से ममत्व मिटाना है। अपने को आत्मा निश्चय करो। तो वो परमात्मा हमें सवेरे सवेरे लर्निंग दे रहे हैं कि ये जो चोला है, जो हमने पहना है, शरीर, वो घर है और इस घर को हमें छोड़ना है, क्योंकि ये पुराना घर है और इसको छोड़कर इससे हमें पूरी तरह से ममत्व निकाल लेना है। कोई ममता न रहे और हमें अपने को आत्मनिश्चय करना है। तो हमें 3 काम करने हैं। पहली बात कि इस शरीर से कोई भी लगाव ना रहे और हमें अपने को आत्मनिश्चित करना है। दूसरी लर्निंग है कि देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे। तो उत्तर है, मेरे मन को शांति कैसे मिले। यह शब्द देही अभिमानी के मुख से कभी नहीं निकलेंगे। देह अभिमान वाले ये शब्द बोलते हैं कि मेरे मन को शांति मिले, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो मन की शांति की तो बात ही नहीं है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। तो परमात्मा हमें सवेरे सवेरे बता रहे हैं कि जो देही अभिमानी वाले बच्चे होते हैं, उनके मुख से कभी भी ये शब्द नहीं निकलता कि मन को शांति चाहिए। क्योंकि जब हम देही अभिमानी हैं, सोल कॉन्शियस हैं, तो हम बस अपने उस स्टेज में हम टिक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि देही अभिमानी वाले बच्चे, सोल कॉन्शियस वाले, अपने जब स्वमान में टिक जाते हैं तो उनको अपने आप ही मन की शांति मिल जाती है। और जहाँ मन की शांति मिल जाए, जहाँ मन टिक जाए, तो हम अपने आप अपने देह को भी शांत कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे देह अभिमान वाले होते हैं, जो सोचते हैं कि मन को शांत करेंगे, कैसे करेंगे, और परमात्मा और आत्मा सो परमात्मा का बात अपने मन में समझते हैं, वो कभी भी मन को शांत नहीं कर पाते। तो परमात्मा आज हमें मन की शांति का एक ईजीएस्ट मेथड बता रहे हैं कि अपने मन को अगर हमें शांत करना है तो हमें अपने स्वमान में टिक जाना है, अपने स्वधर्म में टिक जाना है। और स्वधर्म है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। तो शांति मुझे मांगनी नहीं है, ये तो मेरा अपना संस्कार है। आज की जो हमें अगली लर्निंग है वो इस तरह से है कि हमें अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंतपन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तो हम बच्चों को बहुत बहुत इन ज्ञान के रत्नों का धंधा करना है, जिसका अर्थ है कि हमें ज्ञान की बातों को, ज्ञान के रत्नों को अपने आप भी लेना है और दूसरों को भी देना है। रूप बसंत बन
पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, तो इस पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना भी है और पढ़ना भी है। फिर बाप के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रहे साइलेंस बल से हमें साइंस पर विजय पानी है। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें बहुत बहुत प्योर बनना है, पावन बनना है, क्योंकि हमें घर वापस जाना है। तो उसके लिए हमें सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी है, उस बाप को याद करना है, और इस साइलेंस के बल से हमें साइंस पर भी विजय पानी है। अगली बात है कि सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग और उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसने उमंग उत्साह बहुत होता है वो थकता नहीं है। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों की उमंग उत्साह बढ़ाता है। तो परमात्मा आज हमें 2 पंख दे रहे हैं, और वो पंख है उमंग के और उत्साह के। जैसे ही हमने ये पंख पहन लिए तो हम उड़ते रहते हैं, और इसी से हमें बहुत बहुत मजबूती मिलती है और थकते नहीं हैं। तो हम बच्चों को परमात्मा ने उमंग उत्साह के पंख दिए हुए हैं, इसलिए कभी भी हम थकते नहीं हैं। हम खुद तो उमंग उत्साह में रहते हैं, दूसरों को भी भरते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम बच्चे अपने चेहरे से, अपनी चलन से सेवा करते हैं। अगली लर्निंग है, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। तो जब आपको परमात्मा के संग का रंग लग जाए, जब परमात्मा और उसके डिवाइन लर्निंग का, लेसन्स का अगर रंग हमें चढ़ जाए, तो हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो सब परिवर्तित हो जाएंगी। वो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी सारी की सारी बुराइयों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की जो पूरी दिन की डिवाइन मैसेज है, आइए उसको सुन लेते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ एक उस बाप के संग में रहना है। उस परमात्मा के संग में हम हमेशा रंगा हुआ अपने आप को महसूस करें कि मैं तो सिर्फ परमात्मा के संग में रंगा हुआ हूँ। तो हम देखेंगे कि सारी बुराइयां हमारे अंदर की अपने आप खत्म होती जाएंगी, क्योंकि परमात्मा का जो संग है, उसका जो रंग है, वो हमारे सारी बुराइयों को खत्म कर देगा। दूसरा, हमें उमंग उत्साह के पंखों में अपने आप को उड़ाना है और दूसरों को भी। तो उमंग उत्साह से प्रत्येक कर्म करना है, अपने चेहरे और चलन से हमें सेवा करनी है। अगली बात है कि हमें अब घर वापस जाना है, तो हमें बहुत बहुत प्योर बनना है, अशरीरी बनना है। इतना साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है कि साइंस वालों को भी हम पीछे छोड़ दें। उसके बाद अपने इन ज्ञान रत्नों को हमें बहुत अच्छा ऐसा धंधा करना है कि खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। फिर अगली बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमें मन की शांति के लिए अपने स्वधर्म में टिकना है। मन अपने आप शांत हो जाएगा जब हम सोल कॉन्शियसनेस में और अपने स्वधर्म में टिक जाते हैं। और फिर जो लास्ट लर्निंग है वो ये है क्योंकि हमें वापस जाना है, तो इस पुराने घर को छोड़ना है, इस शरीर को छोड़ना है। तो इससे ममत्व नहीं लगाना है, इससे कोई भी हमें लगाव ना रहे। आत्मा निश्चय कर प्रत्येक कर्म करने हैं। तो ये सारी बातें आज हम पूरे दिन के लिए इम्बाइब करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।